जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप सभी को मालूम है आईटीआई की परीक्षा सीबीटी कराई जा रही है। वैसे में बहुत सारे आईटीआई छात्रों का कमेंट था कि सर आप उन क्वेश्चनों को बता दीजिए जो परीक्षा में ज़्यादा यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए उन क्वेश्चनों को लेकर आए आपके लिए। आप सभी लोग वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और जो छात्र आज की परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन आईटी सेकेंड या इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के छात्रों के लिए, अदर ट्रेड के छात्रों के लिए नहीं है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक सक्रिय घटक कौन सा है, मतलब कि जो एक्टिव कंपोनेंट होता है वो कौन सा है। ऑप्शन आपको देखकर बताना है, जैसे कि ए ऑप्शन प्रारंभ करने वाला, बी ऑप्शन रोकने वाला, सी ऑप्शन संधारित्र और डी ऑप्शन दिया गया ट्रांजिस्टर। तो देखिए एक्टिव जो कंपोनेंट होता है ये इसमें जो ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है, करेक्ट आंसर ट्रांजिस्टर। डी हम करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें साथियों अगला क्वेश्चन आपके सामने इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा उपकरण मापे हुए या परीक्षित मात्रा का एक दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। ए ऑप्शन वोल्टेज स्टेबलाइजर, बी ऑप्शन फलनजनक, सी ऑप्शन कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, डी ऑप्शन रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर। तो साथियों यहाँ पर सही होता है ऑप्शन नंबर सी, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, जिसको शॉर्टकट में सीआरओ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सीआरओ का पूरा नाम क्या होता है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका कल के एग्जाम में पूछा गया था सेकेंड शिफ्ट में। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट में आउटपुट वोल्टेज क्या है। सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपका एसी मेन यहाँ पर सप्लाई दी जा रही है। उसके बाद यहाँ पर आपको दो डायोड यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, डी वन और डी टू। और जो यहाँ पर जो आपका कनेक्शन ये बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये जो कनेक्शन ये आपका होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, एक दूसरे से यहाँ पर टच होना चाहिए, लेकिन ये आपका टच नहीं है। मतलब इसमें कोई भी आपका जो आउटपुट है वो आपका नहीं होगा, मतलब कि कोई भी आउटपुट इसमें नहीं है। तो यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर ए, निर्गत नहीं है। ये ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। यही यहाँ पर लिंक होता है तो ये आपका आउटपुट प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ पर लिंक नहीं है। आप यहाँ पर चित्र को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर बीच में आपका जो है यहाँ पर रिक्त स्थान दे दिया गया, यहाँ पर कोई भी इससे जुड़ाव नहीं है, तो इसमें कोई भी वोल्टेज नहीं है, अर्थात नो आउटपुट हम कह सकते हैं। और यहाँ पर निर्गत नहीं है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किस डोपिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है। बोरान का, या आर्सेनिक का, या एंटीमनी का, या फास्फोरस का। पी टाइप में पूछ रहा है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो पी टाइप में आपका बोरान आता है। क्या आता है साथियों, बोरान। पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए जिस सामग्री का उपयोग किया जाता है उसको बोरान बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, जिसमें पूछा जा रहा है कि यदि ट्रांसफार्मर का सेंटर टैप पूर्ण तरंग रेक्टिफायर सर्किट में खुला हुआ है तो आउटपुट वोल्टेज क्या है। ए ऑप्शन शून्य वोल्टेज, बी ऑप्शन पूर्ण रेटेड निर्गत, सी ऑप्शन रेटेड निर्गत का आधा और डी ऑप्शन है रेटेड निर्गत का एक चौथाई। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए, अर्थात शून्य वोल्टेज। ए ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे देखिए साथियों अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने जहां पर पूछा जा रहा है कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के सिग्नल तरंगों का पल्सेस का उत्पादन करता है। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पल्सेस का जो उत्पादन करता है वो आपका ओसिलेटर होता है, तथा जिसको हिंदी में आप दोलक के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। बाकी कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर आपको डिटेक्टर भी दिया गया, एम्पलीफायर भी दिया गया और यहाँ पर मॉड्यूलेटर भी दिया गया। बहुत सारे छात्र यहाँ पर गलत इसका आंसर मारेंगे, इसलिए आप इसको सही से ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर ओसिलेटर आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि रिक्तीकरण क्षेत्र कैसे व्यवहार करता है, और ये किस रूप में व्यवहार करता है। ए ऑप्शन प्रतिरोधक के रूप में, बी ऑप्शन कुचालक के रूप में, सी ऑप्शन सुचालक के रूप में, डी ऑप्शन अर्धचालक के रूप में। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी, कुचालक के रूप में, अर्थात किस रूप में, एक इंसुलेटर के रूप में व्यवहार करता है। कौन सा, तो रिक्तीकरण क्षेत्र। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, जिसमें पूछा जा रहा है कि पैनल बोर्ड में कौन सा डिवाइस ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाता है। ए ऑप्शन आइसोलेटिंग स्विच, बी ऑप्शन समय देरी रिले अर्थात जिसको टीडीआर बोलते हैं। डीआर जो होता है इसका पूरा नाम होता है टाइम डिले रिले, ध्यान रखिएगा। अगला यहाँ पर है थर्मल अतिभार रिले, जो कि टीओआर इसको बोला जाता है शॉर्टकट में। और डी ऑप्शन दिया गया मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जिसको शॉर्टकट में एमसीबी बोला जाता है। अब यहाँ पर देखिए पैनल बोर्ड में पूछ रहा है, तो पैनल बोर्ड में जब यहाँ पर डिवाइस की बात करें ओवरलोड शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए, तो यहाँ पर हम करेक्ट मारेंगे ऑप्शन नंबर डी, इसमें मिनिएचर सर्किट ब्रेकर हो जाता है अर्थात एमसीबी हो जाता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सी डिवाइस अनुक्रमिक नियंत्रण प्रणालियों में संचालन को नियंत्रित करती है। ए ऑप्शन टाइमर, बी ऑप्शन रिले, सी ऑप्शन संयोजक और डी ऑप्शन नियंत्रण ट्रांसफार्मर। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जिसको टाइमर के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि कंट्रोल पैनल वायरिंग में उपयोग किए जाने वाले नियंत्रण ट्रांसफार्मर का उद्देश्य क्या है। ध्यान रखिएगा कहाँ से क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है। ये आपका कंट्रोल पैनल से यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है, जो कि आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर सभी ऑप्शनों को ध्यान से देख लीजिए। जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया कि नियर टर्मिनल वोल्टेज बनाए रखने के लिए, बी ऑप्शन दिया गया सहायक सर्किट को बिजली की आपूर्ति देने के लिए, सी ऑप्शन है संयोजक के आपूर्ति वोल्टेज को नियंत्रण करने के लिए, और यहाँ पर डी ऑप्शन दिया गया नियंत्रण तत्वों को अति वोल्टेज दोष से बचाने के लिए। तो इसमें आपका जो सही होता है साथियों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, क्योंकि सहायक सर्किट को जो इसमें आपका एक्सिलरी सर्किट होता है, ठीक है, उसकी आपूर्ति के लिए ऐसा किया जाता है सहायक सर्किट। ऑप्शन नंबर आपका बी जो यहाँ पर दिया गया ये बिल्कुल क्वेश्चन के अनुसार हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन को। देखिए हर एक क्वेश्चन को देखते जाइएगा और क्वेश्चन के साथ ऑप्शनों को भी देखते जाइएगा, क्योंकि ऑप्शन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना यहाँ पर जो है सही इसका ऑप्शन है। क्योंकि सारे जो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए बिल्कुल कंफ्यूजन टाइप के दिए गए, इसलिए आपको कह रहा हूँ सारे सारे जो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए सभी ऑप्शनों को ध्यान से आप देखते रहिए। चलिए आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एसी और डीसी मोटर्स में गति नियंत्रण के लिए कौन सी नियंत्रण प्रणाली बहुत ही कम बिजली की खपत करती है। मतलब यहाँ पर प्रयोग करने के लिए तो क्षेत्र नियंत्रण का भी किया जाता है, ड्राइव नियंत्रण का भी किया जाता है, वोल्टेज नियंत्रण का भी किया जाता है और आर्मेचर नियंत्रण का भी किया जाता है। लेकिन यदि बात करें सबसे कम अर्थात बहुत ही कम मात्रा की जो बिजली खपत करे वो कौन सा यहाँ पर नियंत्रण है, तो उसके लिए यहाँ पर हम मारते हैं ऑप्शन नंबर बी, जो कि ड्राइव नियंत्रण होता है। सबसे कम यहाँ पर बिजली खपत इसी में होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, जिसमें पूछा जा रहा है कि एडी करंट ड्राइव के लिए किस नियंत्रण प्रणाली का उपयोग किया जाता है। किसके लिए यहाँ पर पूछ रहा है, एडी करंट के लिए। तो एडी करंट के लिए यहाँ पर प्रयोग करते हैं रेक्टिफायर कंट्रोलर का। किसका, रेक्टिफायर कंट्रोलर का। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर बी दिया गया हमारा, ये क्वेश्चन के अनुसार हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एसी ड्राइव में बेसिक ऑपरेटर पैनल अर्थात जिसको बीओपी बोला जाता है, ठीक है, बीओपी का पूरा नाम क्या होता है, बेसिक ऑपरेटर पैनल। और इसमें पूछ रहा है कि एलसीडी का उद्देश्य क्या है। जो एलसीडी होता है इसका उद्देश्य क्या होता है साथियों, ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर ऑप्शन में देखिए ड्राइव की स्थिति का संकेत दे, बी ऑप्शन एसी ड्राइव के पैरामीटर की निगरानी करे, और सी ऑप्शन है पढ़ने में प्रदर्शन सृष्टि इंगित करें, और डी ऑप्शन दिया गया यहाँ पर कि बीओपी के गलत संचालन को संकेत दे। ये आप जब पढ़ेंगे तब इसको पूरा आप समझ पाएंगे, ऐसे आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये आपको इसको पूरा चैप्टर आप पढ़ेंगे तब इसके बारे में आप जान पाएंगे। फिलहाल यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि किस शब्द से तात्पर्य है कि किसी पदार्थ का द्रव्यमान इलेक्ट्रोलाइट से एक कूलाम विद्युत द्वारा
मुक्त होता है? ए ऑप्शन विद्युत अपघटन, बी ऑप्शन विद्युत लेपन, सी ऑप्शन इलेक्ट्रो नकल और यहाँ पर दिया गया डी ऑप्शन विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो साथियों यहाँ पर सही होता है ऑप्शन नंबर डी विद्युत रासायनिक तुल्यांक। डी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे देखिए साथियों अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि नियत वोल्टेज ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? ए ऑप्शन स्वप्रेरण सिद्धांत पर, बी ऑप्शन विभवपात सिद्धांत पर, सी ऑप्शन फेरो अनुनादित सिद्धांत पर और डी ऑप्शन है अनोन्य प्रेरण सिद्धांत पर। ये तो काफी इजी क्वेश्चन है। देखिए ये जो कार्य करता है साथियों फेरो अनुनादित सिद्धांत पे कार्य करता है, क्योंकि नियत वोल्टेज ट्रांसफार्मर की बात किया जा रहा है, ठीक है। केवल यहाँ पर अब ट्रांसफार्मर की बात की जाती है तो हम यहाँ पर अनोन्य प्रेरण के सिद्धांत पे मार सकते थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है नियत वोल्टेज ट्रांसफार्मर का, तो ये आपका फेरो अनुनादित सिद्धांत पे कार्य करता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यूपीएस में कम बैकअप होने का कारण क्या है? ए ऑप्शन इन्वर्टर सर्किट में दोष, बी ऑप्शन बैटरी लघुपथित है, सी ऑप्शन मेंस अर्थिंग उचित नहीं, डी ऑप्शन बैटरी की एम्पियर आवर अर्थात एएच क्षमता पर्याप्त नहीं है। अब इसमें देखिए इसमें जो आपका सही होता है ऑप्शन नंबर डी बैटरी की एम्पियर आवर अर्थात एएच क्षमता पर्याप्त नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, जिसमें पूछा जा रहा है कि स्टीम शक्ति संयंत्र में एयर प्री हीटर का क्या कार्य है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। देखिए ये जो होता है फ्लू गैसों से गर्मी निकलता है और उसका जो होता है वायु का यहाँ पर गर्म करता है, ठीक है, माने उसके अंतर्गत ये आपका कार्य करता है। और यहाँ पर आपका दिया गया ऑप्शन नंबर डी, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो फ्लू गैसों से गर्मी निकलती है और यहाँ पर ध्यान रखिएगा उसके आगे जो वायु होती है उसको यहाँ पर गर्म करता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, जिसमें पूछा जा रहा है कि प्रेशराइड, यहाँ पर देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्रेशराइड वाटर रिएक्टर अर्थात पीडब्ल्यूआर का क्या फायदा है? पीडब्ल्यूआर का फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि इसमें जो होता है हाई शक्ति घनत्व होता है, मतलब कि हाई पावर डेंसिटी होती है और यहाँ पर आपका सी दिया गया है। ये सबसे बड़ा इसका फायदा होता है। किसका? पीडब्ल्यूआर का, प्रेशराइड वाटर रिएक्टर का। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, जिसमें पूछा जा रहा है कि यदि प्रकाश की तीव्रता कम है तो सौर सेल का क्या होगा? प्रकाश की यदि तीव्रता कम है तो सौर सेल का क्या होगा साथियों? सौर सेल जो होगा आउटपुट आपका घटता है, इसका क्या होता है? आउटपुट घटता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ओ एच यहाँ पर पूछ रहा है, माने ओवर जो हाई लाइन होती है उसके यहाँ पर पूछ रहा है। अब यहाँ पर देखिए साथियों, इसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ओएच लाइनों में उपयोग किए जाने वाले इंसुलेटर का क्या नाम है? ये आपके सामने देख सकते हैं कि इंसुलेटर है, ठीक है। इंसुलेटर जो है केवल आपका ये है और ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये क्या है? आपका ये पोल है, ठीक है। पोल में ये आपका क्या है? इंसुलेटर आपका यहाँ पर कसा हुआ है। तो ये जो आपका इंसुलेटर है इसको क्या किस टाइप का ये इंसुलेटर ये आपको बताना है। तो साथियों ये जो आपका इंसुलेटर है साइकिल टाइप का है। कौन से टाइप का है? साइकिल टाइप का इंसुलेटर है, ध्यान रखिएगा। डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि एचटी अर्थात ओवरहेड लाइनों के लिए के अंतिम सिरों पर किस प्रकार के लाइन इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है? एचटी ओवरहेड लाइनों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें जो किया जाता है डिस्क इंसुलेटर का। कौन सा इंसुलेटर? डिस्क इंसुलेटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों ऐसे ही आप क्वेश्चन डेली पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो पर लाइक करें और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। डेली इस तरह के आपके क्वेश्चन मिलते रहेंगे जो परीक्षाओं में बार बार रिपीट हो रहे हैं।